नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है एक चाय हमारे साथ, स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम चाय। आज मेरे साथ ऑस्ट्रेलियन तो नहीं कहूँगा ऑफ कोर्स मैं, बिहारी बाबू हमारे साथ आज मेरे साथ है चार्ल्स थॉमसन उर्फ बिहारी लाल। बाकी वो उनकी ज़बानी खुद पूछेंगे, वो अपने बारे में अच्छे से बताते हैं। वेलकम, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते। और बहुत खुशी का बात है कि मैं वसावा है ना, बॉम्बे, जहाँ सारा आर्टिस्ट होता है बॉलीवुड का। तो आपका नाम हम प्लीज़ ऑडियंस को बताइए अपनी कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम है चार्ल्स थॉमसन उर्फ बिहारी लाल। देखा, उर्फ बिहारी लाल। इस बिहारी लाल के पीछे राज क्या है? मैं बहुत साल पहले जब हिंदुस्तान वापस आया और एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में काम कर रहा था, तो मुझे एक लड़का को भेज दिया बॉलीवुड में, और वो बहुत बड़ा बन गया मराठी सिनेमा में। तो वो मुझे बुलाता था, तो वो बिना हमसे पूछ करके सीरियल्स में डालना शुरू कर दिया मराठी में बिना डायलॉग। और फिर वो एक मराठी मूवी में मुझे काम दिलाया था, इसमें अच्छा रोल दिया था, जिला अधिकारी जैक्सन। तो एक बार जब आप कोई फिल्म में काम करता है ना बॉलीवुड में, तो मन लग जाता है ना। तो फिर हम सोचे चलो ये थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो सारा मेरे बिहारी दोस्त, वो तो क्योंकि इस देश सब बाबू बिहारी है, बतलाया था कि गोवा जाओ फिल्म बाज़ार में। तो मैं फिल्म बाज़ार पहुंचा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि फिल्म बाज़ार में काफ़ी पैसा लगता है अंदर जाने में। तो कुछ नौटंकी करना पड़ा। तो कोंकणीज़ वाला बच्चे लोग हैं, तो मैं बोला मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हिंदी। तो ये लोग छुपा करके हमको ले जाना शुरू किया हर एक कार्यक्रम में। और मेरे पीछे में एक व्यक्ति था, वो कैमरा लेके के मेरे पीछे में 2-3 घंटा। अंत में मैं उनसे पूछा आप कौन हो? तो वो मुझे देख करके बोला अरे मैं 2-3 घंटे ये भी सोच रहा है कि आप कौन हो। और वो उसका पहले बार उनको BBC हिंदी ने उनको बाहर भेजा, और मेरे पीछे में वो देखा और पूरे याद किया मेरा नौटंकी का, और वो नाम दिया बिहारी लाल। और असली मैं नाम को बहुत पसंद किया क्योंकि मेरा बचपन बिहार में था। एक तो बिहारी, दूसरा है अगर आप बंगाली को बोलेगा वो सोचा लाल बिहारी, तीसरा है भगवान कृष्ण जब बच्चा था ना उनका नाम तो बिहारी लाल। और मुझे मेरा अंग्रेज का नाम है चार्ल्स। चार्ल्स नहीं बोलता है चाओ, हम चाइनीज़ नहीं सुनना चाहते हैं नहीं हिंदुस्तान में, तो बिहारी लाल ठीक है। पर ये सुना आपने, मतलब क्या बोला आपने, बचपन आपका बिहार में गुजरा? हाँ। कैसे हवाई जहाज से आए। हम जब आया था हिंदुस्तान में, ये जो सारा मेरे सामने में उनका जन्म नहीं हुआ। हो सकता है उसका माँ पापा भी जन्म नहीं लिया था मैं जब पहले पहुंचा। और उस समय वीज़ा नहीं लगता था दुनिया में, लेकिन टिकट करवाना बहुत मुश्किल, बहुत पैसा लगता था। लेकिन मैं टिकट लिया 13 साल को मैं ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान आया और बिहार आया, और अपना बचपन में बिहार बीत गया। और वो भी पुराना बिहार का मतलब जब डकैती होता था, जब पुलिस के पास बंदूक था लेकिन इसमें गोली नहीं था बिजली था नहीं, कभी कभी आ जाता था। हाँ, वो वाला पुराना बिहार में मैं रहा। कुछ बताइए बिहार के बारे में। तो अब बिहार में काफ़ी फ़र्क आ गया, विकास आ गया। लेकिन अभी हमको एक चीज़ बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है पूरा देश और पूरे हिंदू विदेश में भी बिहार का सबसे ज़्यादा युवा है। ऑस्ट्रेलिया में एजिंग पॉपुलेशन है, जापान, कोरिया, सब देश, चाइना में भी एजिंग पॉपुलेशन है, लेकिन यंग जनरेशन आपको बिहार में मिलेगा। और बिहारी लोग में दम है। अब सोचो एक एग्ज़ाम है, बच्चे लोग हिंदुस्तान में एक बार करेंगे, नहीं हो पाता है तो माँ पापा को बोलेगा कुछ भेज दो और हमको मिट्टी में डाल दो। बिहारी ऐसे नहीं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6-7 साल तक एग्जाम की तैयारी करेगा जब तक वो क्रैक करेगा ना। तो ये चीज़ मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मैंने एक कहानी सुनी है आपकी, कोई ट्रेन वाली, आप पकड़े गए ट्रेन में। अरे ट्रेन वाला, अच्छा, मेरा उम्र था शायद लगभग 15 साल का होगा। मैं 13 साल का है, 2 साल के बाद ना। तो मुझे जो योग संस्था था मुझे बताया कि तुमको पटना जाना है कुछ काम के लिए, और मैं अकेला गया। तो मैं वहाँ पर मुंगेर से जमालपुर, और उस समय कंप्यूटर नहीं था, तो मेरा पास कोई मामूली वाला टिकट था। लेकिन टीटी ने, क्योंकि मैंने उसको योगा सिखाया ना, मेरा टिकट को अपग्रेड किया फर्स्ट क्लास, और वहाँ पर स्टेशन में हमको चाय समोसा खिला दिया, और मैं बैठ के ट्रेन में फर्स्ट क्लास। अरे मज़ेदार है।
ट्रेन चलने लगा और मुझे अभी याद नहीं कहाँ था वो, क्यू के नज़दीक कहाँ ऐसी था, मतलब अगल बगल में सिर्फ खेती था। तो कुछ डकैती आया, उस समय वो घोड़ा पाता था और आप विश्वास नहीं करेगा वो क्या किया, फर्स्ट क्लास बागी को डिटैच कर दिया बाकी ट्रेन से और अंदर आना शुरू किया और सबसे लूटना शुरू कर दिया। हम सबसे आखिरी वाला कंपार्टमेंट में था फर्स्ट क्लास का, तो आखिरी में आया और मैं तो 15 साल था, छोटा सा बच्चा था, डकैत को देख रहा है, वो हमको देख रहा है और सबको लूट रहा है। तो मैं सोचा मुझे तो कुछ देना नहीं है ना, तो मैं सोचा क्या करो। मेरे हिंदी इतना अच्छा नहीं था उस समय, लेकिन जैसे वो मुझे देखा और बोला गिव, मैं बोला रुको। मैं सोच करके बोला, ऐसे कुछ बोल दिया कि मैं आपका अंग्रेज को दोस्त बन जाएंगे। वो मुस्कुराया, बोलते ठीक है, हाँ मेरे पास अंग्रेज का दोस्त नहीं है, और वो भी कहाँ से कुछ खिला दिया मुझे और हमसे लूटा नहीं, बाकी लोग से लूटा। वो पुराना। अच्छा, उस समय बिहार में जब ट्रेन जा रहा था ना, अगर लोग ट्रेन में केटी में देखता है कि कोई फसल, कुछ धान, कोई अच्छा चीज़ है ना, खाने का लायक है ना, वो चेन पुल करता था, पूरा ट्रेन को रुकता था और सब लोग ट्रेन से बाहर निकलते था और किसान का जो वहाँ पर वो सब खाना शुरू करता है, उसको तोड़ना शुरू करता था। और मुझे कई बार उसको देखा, इसमें बहुत हंसी आया, क्योंकि क्या है ना, जो किसान था ना वो लंबा लकड़ी ला करके हम लोग को पिटाई के लिए नहीं, ड्राइवर को, कि ट्रेन को जल्दी चलाओ और भागो यहाँ से ना, तो वो जल्दी से इसको शुरू करेगा, तो फिर सब लोग को जल्दी ट्रेन में बैठ करके चलने लगा ना। वो तो एक पुराना समय का था, अब नहीं, अब बिहार बहुत अच्छा है, ट्रेन थोड़ा स्लो चलता है लेकिन अनुशासन है और सब कुछ शांत है। अच्छा, अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ स्वैप करना चाहेंगे तो वो व्यक्ति कौन होगा? चाहे वो व्यक्ति पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटी हो, एक्टर हो, कुछ भी हो, कौन होगा वो? मैं समझ में नहीं आया, आप क्या करना है? आपको किसी सामने वाले व्यक्ति से स्वैप करना है कि आप वो बन जाए और वो आप बन जाए। तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा? वो गॉश, वो आजकल एक ही व्यक्ति है ना ऐसे, इलॉन मस्क। और क्यों? अरे मुझे लगता है कि उसका जो सोच विचार है ना वो बहुत अच्छा है, लोग उसको समझ में नहीं आता है, वो हमेशा आगे बढ़ना चाहता है हर एक चीज़ में। और अगर सोचे दुनिया में अगर आज 100 इलॉन मस्क है तो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सारा चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा ना। वो हमेशा आगे का उसका सोच विचार है। मैं जो लिविंग बोल रहा है ना, अगर जो दुनिया से चले गया वो अलग बात है, लेकिन अभी जो लिविंग है ना वो मेरा बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसका जीवन, अगर आप उसका बचपन का कहानी सुनेंगे ना, उसका भी बहुत खतरनाक था, अच्छा नहीं था उसका बचपन में। जैसे कोई भी बच्चा बिहार में रहेगा उसका जीवन भी थोड़ा सा मुश्किल था ना, तो इलॉन मस्क का जो बचपन में शायद साउथ अफ्रीका में था वो भी काफ़ी मुश्किल था। अच्छा, आपको डर लगता है क्या? अच्छा, इसका कहानी हम बतलाते हैं आपको। एक बार, ये बहुत साल पहले और शायद मैं बोल सकता है, मैं सिडनी में था और सारा बाबू, मतलब बिहारी बाबू भारत से का आया, और किसके साथ आया था? मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, जो मंत्री जी था ना, वो बोलते हैं मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, वो क्रिकेट संभालता था। और आप लोग महाराष्ट्र ने तो आप उसको जानता है, शरद पवार। तो क्या हुआ था ना, बाबू लोग मेरा गाड़ी में बैठने वाला था और हम उसको कुछ घुमा रहा था सिडनी में। शरद पवार देखा जो कॉन्सुलेट वाला गाड़ी है वो अच्छा नहीं है, तो मेरा गाड़ी को पकड़ना चाहता था, मेरे कार को लेना चाहता था ना। तो वो बाबू लोग से पूछा कि ये कौन है, तो बोलते वो अपना बचपन में बिहार में रहा ना। तो शरद पवार हमको देख करके हिंदी में बोला, सिडनी में, जो बिहार में रह सकता है कहाँ भी रह सकता है दुनिया में। बट मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया आपको, तो आपको डर किससे लगता है? ये जो बात है ना, मैं बिहार में रहा तो डर कहाँ होगा? बट जो बिहार में बचपन में रहा ना, उस समय ना डकैती सब कुछ, मैं साधु संघ के साथ ना, तो मुझे कोई डर नहीं है। और मेरा जो गुरु था ना, वो एक बहुत छोटी सी कहानी बतलाया था।
उनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में, और वहाँ पर हिमालयस में अगर आप जाएंगे ना, कभी कभी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ से वो रस्सी वाला होता है ना, तो वो बचपन में उसको डरता था, तो ऐसे पकड़ के जाना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो पेड़ पर खड़ा रहता था। तो मैं भी हमेशा सोचता है अगर मेरे सामने में कोई चीज़ हम डरता है ना, तो मैं कोशिश करेंगे कि वो डर कर हम ख़त्म करेंगे, और जीवन में किया। और एक बात और निकलता है ना, मैं जीवन में बहुत कुछ अलग अलग काम किया मेरे जीवन में, जनरली लोग नहीं कर पाता है ना, वो डर जाता है क्या होगा क्या होगा। मैं तो बचपन बिहार में रहा ना, वो कोई डर नहीं है, किसी का बात सुनना नहीं कि तुमको स्किल नहीं है, तुमको ट्रेनिंग नहीं है, तुम कर नहीं सकता है, मैं जाके किया। अच्छा, इंडिया आने की कोई खास वजह? हर एक अंग्रेज बोध गया को छोड़ करके पूरा विश्व से अंग्रेज क्यों आता है? सबसे पहले चीज़ है योगा सीखने के लिए, और ये भी बहुत साल से। और वो एक दरवाजा, आप समझिए, ये दरवाजा खोल करके अंदर जाता है, तो फिर बाकी भारत संस्कृति के बारे में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कब मन में आया कि मुझे भी योग सीखना है और मैं इंडिया जाऊंगा? हाँ, मेरा माँ योगा टीचर था ना। वाह। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में, और वो भी 1960s का बात है इतना पुराना। और आप कब आए थे इंडिया? मैं आया था दिसंबर 74। अगले महीना फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गया। आपके आते ही? हाँ। इतने खुश नसीब थे इंडिया वाले कि आपके आते ही वो भी एक दो बार मैं उनसे मुलाकात किया था, वो बहुत छोटा था, लेकिन लोग उसको बहुत मांगता था। हाँ, कुछ काम सही नहीं था, लेकिन कुछ काम वो अच्छा किया था। अच्छा, आपके इंस्टाग्राम पे ना एक लिखा हुआ है ऑटो वाला, वो क्यों? अरे आपको नहीं मालूम है, मैं हिंदुस्तान हमको नाम देता रहता है, और एक मेरा नाम है ऑटो वाला बाबू। मैंने जी में एक ऑटो चला करके पूरे दिल्ली का एमसी चुनाव कवर किया था कि दिल्ली कितना गंदा है, और अब मैं खुल करके बोल सकता है ना, रोड डस्ट धूल ये ना, और एमसीडी चुनाव, और किसके लिए कौन निगम पार्षद जीतना चाहिए। मुझे पता था, लेकिन ऑडियंस को बताना था ना कि ये क्यों। और अच्छा, आप बहुत अलग अलग कंटेंट बनाते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो सबसे अच्छा कंटेंट कौन सा आपको लगता है? चैलेंजेस किस में आते हैं वो बनाने में? मैं ऐसी इसके जवाब नहीं देंगे, मैं आपको ये बोलेंगे कोई चीज़ जो नया है, जो मैंने सोचा नहीं, जो किया नहीं है। हर बार जब भी हम कुछ किया ना, वो बिल्कुल पिछली बात से एकदम अलग है, मतलब उसमें अलग सोच, अलग विचार, हो सकता है अलग भाषा, पूरा अलग है ना। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, चैलेंज, जो मतलब थोड़ा सा वो क्रिएटिव थिंकिंग होना पड़ता है ना। इनकी ना एक और कहानी मुझे पता है, लेकिन आप तक पहुंचानी है। आपको लोगों ने बहुत पागल बनाया है जब स्टार्टिंग में नया सीख रहे थे हिंदी। हाँ, वो जरा कहानी बताइए। हाँ, तो मैं जब पहले आया था, मुझे एक चीज़ बड़ा अजीब लगा, और उस समय था, अभी भी है। हर एक हिंदुस्तानी जब अंग्रेज देखता है ना, वो कुछ पूछता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको इंग्लिश में बात करना शुरू करता है। और हम लोग आकर के कोई भी देश, आप कोई भी देश जाओ ना, उस देश का भाषा आपको सीखना बहुत जरूरी है, और आप चाहते भी है कि 2-3 शब्द सीखना। लेकिन हिंदुस्तान में खास करके हिंदी सीखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई आपका सामने में हिंदी बोलना नहीं चाहता है। तो अंत में मैं सोचा कि चलो मैं ज़बरदस्ती उससे दोस्ती करेगा जो अंग्रेजी बोल नहीं पाता है, और मेरे हिंदी बढ़ेगा। लेकिन मैंने सोचा कि हाउ डू यू से इन हिंदी पोलाइटली थैंक यू वेरी मच। तो मैं किसी से पूछा, और वो मुझे सिखाया है मैं गधा हूँ। 2 हफ्ता तक हम सबको बोला मैं गधा हूँ, और कोई कुछ नहीं बोला, सब मुस्कुराया। मैं सोचा मैं सचमुच में बोला है, बहुत बहुत धन्यवाद। और असली बात है ना, बुराई नहीं, कोई भी भाषा में सीखने में शर्म नहीं आना चाहिए, और खास करके अगर आपको हिंदी सीखना है ना, तो बिल्कुल शर्म नहीं, क्योंकि कोई भी हिंदुस्तानी जो मातृभाषा हिंदी, उनसे हिंदी सीखना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये अजीब बात है। अभी क्या सोच है, वो बाकी भाषा में नहीं है हिंदुस्तान में, लेकिन हिंदी वाला सोचता है कि अगर मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, तो लोग सोचे मैं पढ़ा लिखा नहीं है। ये बात हम नहीं मांगता है। और विदेशों में बड़ा बड़ा जो इनोवेटिव IT जो कंपनीज है, वो बात भी नहीं मांगता है। हिंदी में दम है, हिंदी में दम है। हाँ।
अच्छा, आपने एज एन आर्टिस्ट, एज एन अभी बोलेंगे हम अभिनेता के तौर पे आपने क्या क्या काम किया है हिंदुस्तान में? मैं अलग अलग चीज़ किया है। मैं पहले मराठी टीवी सीरियल्स, इसमें डायलॉग नहीं था, लेकिन मैं एक लव सीरियल जो सबसे ज़बरदस्त चलता था जी मराठी में, उसमें पीछे में बैक करके चलता था। फिर मराठी मूवी, फिर हम यहाँ वसावा में रह करके स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट ऑडिशंस में गया, और स्वरागिनी में, कोड रेड में, और 2-3 और सीरियल्स में हल्का सा गेस्ट अपीयरेंस किया। फिर यहाँ से चले गया और कुछ मूवीज़ में काम किया। लेकिन अजीब या खुशी का बात है, यहाँ पर हर साल मुझे लगता है हज़ारों मूवी बन जाता है, सिर्फ 100 रिलीज़ होता है। तो मैं भी कई मूवीज़ में काम किया, लेकिन रिलीज़ नहीं हुआ। उसके बाद दिल्ली गया। दिल्ली में मैं पहले राजनीति को कवर किया, फर्स्ट इंग्लिश में, फिर हिंदी में। अंत में मैं दूरदर्शन में था, भोजन और संस्कृति का मैंने पूरा एक शो बनाया था जो हिट हुआ था दूरदर्शन में। अभी आपके पास यहाँ का आधार कार्ड भी आई थिंक है ना? अरे मेरे पास सब कुछ है। अरे यहाँ देखिए, अब धीरे धीरे हिंदुस्तान विदेशी लोग के लिए नया नया नियम और सब चीज़, जनरली वो सब नहीं है ना। मेरे पास आधार कार्ड है, हरियाणा ड्राइवर्स लाइसेंस है, और एक और चीज़ मैंने प्राप्त किया है, क्योंकि बचपन में हमको इस देश से निकाल दिया ना, तो मुझे इसको कोई बुराई नहीं है उसके साथ, वो जो प्रधानमंत्री था ईसाई का। लेकिन मुझे एक विचार आया कि एक दिन हम वापस आकर के यहाँ का नागरिकता लेंगे, तो नागरिकता ले लिया। बहुत आसान नहीं था, 6 साल का तपस्या किया उसको लिए, लेकिन है हिंदुस्तान नागरिकता। तो जब मन है आ सकता है, जब मन है जा सकता है। जब वो निकाले गए थे यहाँ से सारे फॉरेनर्स, हाँ, उसमें आप भी थे? हाँ, वो 83-84 का। लेकिन उसमें एक हंसने का बात है, जब दिल्ली से सीक्रेट ऑर्डर साइन किया कि पूरा देश, मतलब सनातन धर्म, योगी, आयुर्वेदिक वाला को सबको खाली करना है इस देश से। ऐसा नहीं कि आप तुरंत मिल जाता है, किसी को 1 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल का बाद नोटिस मिल जाता था, और धीरे धीरे देश को वो खाली कर दिया हम लोग से। भारत में 50 साल से आपका लगा हुआ आना जाना ऑस्ट्रेलिया से, तो सबसे खराब परिस्थिति अब तक कौन सी लगी आपको? मुझे अगर सच बोलना है, बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोग ज़मीन के साथ, जो हिंदुस्तान का जो ज़मीन है ना, उसके साथ प्रेम नहीं है। मैं इस देश का जो ज़मीन है, जो है हिंदुस्तान, उससे हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेम है, लेकिन हिंदुस्तानी के पास नहीं है। और आप पूछेंगे क्यों? देखिए, अगर मैं चाय पियेंगे रास्ते में और कप है और डस्टबिन नहीं है, मैं अपना झोले में डाल करके बाद में डस्टबिन खोलेगा। मैंने देखा पढ़ा लिखा PhD वाला भी ज़मीन में फेंकेगा। लोग सोचते नहीं कि कोई भी चीज़ खराब घर से बाहर ज़मीन में फेंकना, ये दुखी। एक दूसरी चीज़ है, अब दिल्ली देश का राजधानी है, और अभी वहाँ पर क्या प्रॉब्लम स्थिति है? हवा इतना खराब है कि 10-15 साल आपका जीवन को नष्ट कर सकता है। इसको रोड डस्ट खत्म करने के लिए कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। वहाँ लोग हैं, म्यूनिसिपैलिटी है, उसको 1000 लोग एक साथ इकट्ठा हो जाता है और रोड डस्ट को ख़त्म कर सकता है। दिल्ली में खतरा नहीं है, लोग बस इसी में मज़ा ले रहा है। क्या मज़ा ले रहा है? और हम खुद बोलते हैं ना कि मुझे लगता है दिल्ली एक इलॉन मस्क के साथ एक प्रोग्राम कर रहा है, वो लोग सीख रहा है कि बिना ऑक्सीजन से कैसे जीवित रहेगा, और फिर इलॉन मस्क उसको सब मार्स भेज देगा। नहीं तो ऐसे दिल्ली में हालत ये ठीक कर सकता है, ये मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी बीजिंग ठीक किया ना, तो दिल्ली क्यों नहीं? चलो, दिल्ली से मुझे याद आया कि दिल्ली की ठंड कभी आपने झेली है? हाँ। कैसे लगती ठंड आपको? नहीं, ठंड तो ठीक है, अरे मज़ा है मुझे। ठंड गर्मी में दोनों में मज़ा है। बस ठंड में एक ही चीज़ है, आपको फीवर या कोल्ड या कोई बीमारी नहीं है तो ठंड मज़ा है। तब तक आपको थोड़ा सा कुछ कॉफ आ जाता है, कोई फ्लू आ जाता है, तो फिर ठंड अच्छा नहीं है। जब तक आप नई चीज़ें और इकट्ठी कर लो भारत के लिए, और बहुत अच्छा लगा। और एक छोटा सा गिफ्ट हमारी साइड से आपके लिए। अरे देखिए, अंदर में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाहर देखने से इतना सुंदर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद।
ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है और शुक्रिया। और ये पहले बार मैं जब भी कोई पॉडकास्टिंग करता है, कुछ करता है ना, मैं बस नमस्ते करता है, वो नमस्ते करता है और कभी कभी कोई गमछा मेरा ऊपर में पहनाता है और चाय पिलाता है। लेकिन ये पहली बार इतना सुंदर कोई डिब्बा मिला और अंदर में क्या है मुझे नहीं मालूम है, कोई कुछ बहुत अच्छा है। चलिए खोल लीजिए, धन्यवाद। देख लीजिए एक बार। खोलना है, अच्छा। अरे वाह, अरे देखिए कमाल है, ये है ब्रांडिंग हिंदुस्तान का ना, अच्छा चीज हिंदुस्तान का, अंग्रेज की चीज भूल जाइए। देखिए ये सब हिंदुस्तानी वाला चीज है, बहुत खुश है और पैकेजिंग कमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें खुद अच्छा लगा इनसे बात करके। आज पूरी हिंदी में बात की है हमने भी, नहीं तो भाई हम ज़्यादातर हिंदी में नहीं इंग्लिश में बात करते हैं, हमारे क्वेश्चंस भी इंग्लिश में ही होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ये वापस लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये शो देखने के लिए, धन्यवाद।